और चुनाव सब बढ़िया। क्या हुआ, इतनी स्वीट ट्यून क्यों निकल रही है? कल भावुक हो गया ना मैं, कमेंट में तुम्हारी हवा खराब होगी भाई। दिल्ली में ऐसी बात है? अबे यार देखो, प्रॉब्लम तो ये है, मैं भावुक होना नहीं चाहता, मैं जज्बाती होना नहीं चाहता, मैं गुस्सा तक नहीं करना चाहता, बट कई बार ऐसी चीज होती है कि क्यों ही सह रहे हम लोग, क्या ही है ये, मतलब दिल से बुरा लगता है यार, और मैं जज्बाती हो जाता हूँ और फिर वो निकल जाता है। कल मेरी हवा टाइट थी यार, मैं जिस टाइप की वीडियो बनाई, तुम्हें क्या लगता है वो और डाला क्यों डिस्क्लेमर कि भाई गुस्सा नहीं लेना, शांत, बट बातें ऐसी होती हैं तो वो निकल जाता है मेरा, और मैं करना नहीं चाहता ये, क्योंकि मुझे मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। मैं उनमें से नहीं, वो कश्मीर वाला जर्नलिस्ट जिसके घर पे बुलडोजर चल गया, जिनको नहीं पता जम्मू कश्मीर में ना एक जर्नलिस्ट था जो सच दिखा रहा था बेवकूफ। तुझे क्या लगता है गोदी मीडिया चाटती क्यों है? चल वे, कोई तो रीजन है ना, उनको ये नहीं चाहिए जो अभी तेरे साथ हो गया। तो जब मैं करके गया ना, उसके बाद ही वो क्लिप देखी मैंने, और मेरे सामने नवाज भाई अमरीश पुरी दोनों आके बैठे, इसलिए समझाते तुझे, इसलिए तो वो देख के तो मुझे बुरा लगा, और फिर देख के कुछ चलो मैं किराए के घर में हूँ, अपना कोई टूटे। अबे साले, तो पॉइंट इज, मैं मुझे दुख होता है कि मुझे मालूम है गलत हो रहा है, मुझे मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकता, मजबूर बैठे हैं, और अपन तो फिर भी अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं, ब्लेस समझते हैं। उनका सोचो जिन पे हो रहा है, हमसे ज्यादा ही हो रहा है, हम इतना तो कर पा रहे कि बोल पा रहे हैं, तुम सुन पा रहे हो, उनका क्या, जिनको मौका ही नहीं मिलता बोलने का। तो जो मैं समझा रहा हूं तुम्हें अभी, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, उसके बाद वो होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ना बोलूं, बट ये साली अंतरात्मा मेरे अंदर धुन बना देती है। जो तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज लाए हैं, नए गांधी बनाऊंगा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे वो अहिंसावादी था, ये साले अंग्रेजी हैं असली वाले, मारेंगे कुत्ता बना के, और पता चला बांग्लादेश में बैठे हैं, वहां पे अलग टेंशन। अबे इनका कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या करते हैं, हर चीज पे अंधभक्त है, उनको समझ में कुछ आता नहीं, मास्टर स्ट्रोक करते रहते हैं। अभी पता नहीं क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र दोनों की तरफ से खबर आ रही है कि आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं रहेगा। मैं कहा फिर बनाया क्यों था हमने, आप लेके क्यों आए थे उसको? यही सब तो बेच दिए थे, आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे यूज हो जाएगा, सिटीजन पे था आपका कि हाँ सिटीजन के लिए हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, बट बाकी तो आपने सब पे बोला था यूज होगा। तो मतलब क्या है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, एड्रेस का प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यूज नहीं होगा, वोटिंग राइट के लिए यूज नहीं होगा, तो मतलब क्या फोटो के लिए यूज कर रहे हो तुम? तो मेरी वैसी फोटो ले लेते पासपोर्ट साइज, किस लिए बनवाया है ये, और क्यों इतना पैसा खर्च किया इसमें? ये मैं पूछ लूं तो मैं गद्दार हो सकता हूं, गद्दार गोदी मीडिया नहीं होगी, मैं हो जाऊंगा। मैं बता रहा हूं, अंधभक्त भी इसको जस्टिफाई नहीं करे, भाई ओयो रूम में यूज कर लियो। अब मैं कल तक ये यूं फिर नया रूल ले आएंगे, ओयो में मचाने का लिया, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये यूज नहीं हो सकता। अबे तो राशन दे दो, वो नहीं हो सकता, वोट और खरीदने की सोचियो भी मत, वो हमारा काम है, हम एक्सपर्ट है उसमें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी देखो मैं इससे ज्यादा जोक मारना चाह रहा हूं, बट फिर मेरी नजरों के सामने वो बंदे का घर आ जा रहा है। मतलब लेजिट में सवाल है तुम लोगों से, अगर तुम में से किसी को पता हो आधार कार्ड का यूज क्या है बत्ती बनाने के अलावा, तो मुझे भी बता देना, क्योंकि अभी मैं कल न्यूज बता रहा था, मेंबर्स पे शायद बताई है मैंने, सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी जहां पे ये बात बोली गई कि जो नेटफ्लिक्स में है ना, ये जो वार्निंग देते हैं, जो ग्रेडिंग करते हैं एज एडल्ट या एवरीवन यूनिवर्सल, उसमें वो बस ग्रेड कर पाते हैं। तो जब तक सीन शुरू होता है तब तक मैं शुरू हो जाता हूँ, तो वार्निंग नहीं आ रही। तो ऐसा जहां पे भी सीन आने वाला हो, आदमी के पास ऑप्शन आना चाहिए कि वो आधार से लिंक करा ले अपना नेटफ्लिक्स या अमेजॉन या हॉटस्टार, ताकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहे। हम मना नहीं कर रहे कि तुम क्या देखोगे, बस हम बता रहे हैं क्या देखोगे। सिर्फ यही नहीं, इवन यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जो तुम पोस्ट कर रहे हो, कमेंट्री वीडियो या ओपिनियंस, उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? कैसे हिम्मत हो रही है तुम्हारी? हमारे खिलाफ बोलोगे तुम, हैं? ये विष्णु जी, शिव जी, जितने भी 300-400 करोड़ हैं, उनके अवतार पुरुष, नॉन बायोलॉजिकल, उनके बारे में बुरा बोलोगे तुम। स्क्रीनिंग करो, जज की क्वालिफिकेशन पे 4 सवाल करूं मैं? करूं क्या? बगैती है आधार कार्ड, इससे लिंक करना है मेरे को यार? क्या मैं आस्था देखने बैठा हुआ हूं? नहीं, बच्चे बिगड़ जाएंगे। अबे तुम माँ बाप परवरिश ढंग से करो ना। तुम्हें ये समझ में, कंट्रोल उदय, ये महानता की मूर्त है, ये ऐसी बातें करता है, मैं भावुक ना हूं भाई। बच्चे पैदा करना किसकी जिम्मेदारी थी?
परवरिश करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर तुम बैड पेरेंट हो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? अगर मुझे आस्था ही देखना हो तो आस्था ही देखूंगा। फिर डेमोक्रेसी बोल क्यों रहे हो? हटा दो ना कॉन्स्टिट्यूशन, ले आओ मनुस्मृति। मैं कब मना कर रहा हूं? मैं तो फुल सपोर्ट देने को तैयार हूं। तुम तो डिसाइड करो कि क्या दुगलापन कर रहे हो। हवा साफ नहीं, आधार नेटफ्लिक्स से जोड़ो। खाना मिलावटी मिल रहा है, आधार नेटफ्लिक्स से जोड़ो। आधार सबूत किसका है? किसी भी चीज का नहीं, नेटफ्लिक्स से जोड़ो। क्या मुद्दा है इसका? बीएलओ डिलीट हो रहे किस पर्पस के लिए किसी को नहीं मालूम, आधार नेटफ्लिक्स से जोड़ो। पासपोर्ट रैंकिंग गिरती जा रही है, कोई मतलब नहीं, आधार नेटफ्लिक्स से जोड़ो। रुपए गिरता जा रहा है, जीडीपी 8.2% से बढ़ रही है। हैं? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? ये जस्ट इनके तुम्हें नहीं मालूम जिनको, मैंने कल मेंबर्स ओनली पे एक छोटा सा सेगमेंट रखा था, जीडीपी वर्सेस पर कैपिटा जीडीपी। मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे पूरा आइडिया था कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। बेसिकली कल शाम को, परसों शाम को एक खबर आई कि एशिया में सबसे घटिया वे से परफॉर्म करने वाली करेंसी जो है वो इंडियन रुपीज है। ये न्यूज आई। इसके बाद एक और खबर आई, आईएमएफ ने इंडिया को सी कैटेगरी में रखा है। मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तान नाइजीरिया वाली कैटेगरी में हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डेटा इरेगुलेट हो रहे हैं, हमारे डेटा कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमारे पास डेटा 2011 का यूज किया जा रहा है 2025 के समय में भी, और जिस वे से डाटा मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है, जितना डिले करके बताया जा रहा है, और जिस वे से कंज्यूमर पैटर्न है इन्फ्लेशन साइड रख के, क्योंकि वो तो है नहीं, उस वे से डॉजी या डाउटफुल डूबियस लग रहा है इंडियन के सारे जो सिचुएशन है। और इस चक्कर में आईएमएफ ने हमें सी कैटेगरी में डाल दिया। अब ये दोनों चीजें बहुत बड़ा सवाल उठाती है हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट पे, और इसलिए ये न्यूज आती है कि हम विश्वगुरु हैं फिर से, क्योंकि हमारा जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ रहा है। मैं कहा इसी में जो डेटा आप एनालाइज कर रहे हो डेफिनेशन बदलने के बाद छाती पीटने के लिए, जीडीपी पर कैपिटा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? स्पेंडिंग पावर अगर कुछ सिलेक्टेड के पास है तो देश विकास नहीं कर रहा, वो बंदे विकास कर रहे हैं जिनकी कंबाइंड पावर को मिला के आप छाती पीट रहे हो। और इसमें आपने उधारी लेके अगर तुम जिंदगी गुजार रहे हो, जैसा हमारा देश गुजार रहा है, उसको काउंट करके छाती पीट रहे हैं। नकली जिंदगी, नकली दिखावा, नकली पोशाक, नकली घर, नकली गाड़ियां, नकली शो शराबा। अगर तुम्हें चाहिए तो ये नंबर पे खुश हो जाना, छाती पीट लेना। असलियत तुम्हें जानना है तो पर कैपिटा जीडीपी पे क्वेश्चन करना शुरू करो, तुम्हें दिख जाएगा कुछ नहीं है, 56 इंच हवा है जो गोदी मीडिया ने, गद्दार मीडिया ने बनाया है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? यार मैं क्या करूं, मैं भावुक नहीं होना चाह रहा, ये बेवकूफ वाली बातें हैं। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके सब जश्न मनाने लग गए 8.2। अरे भाई, इस दर से भी 2047 तक विकसित भारत नहीं बन सकता। दो बातें हैं, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकती है हमेशा? ये सवाल करना, अगर घर तुड़वाना है तो बहन छोड़ दो ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सजेशन दे रहा हूं। सजेशन देना भी पाप है। अब जम्मू कश्मीर में जो रिपोर्टर के साथ हुआ, उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्यों चुनी गई है? अगर स्टेट गवर्नमेंट आती ही किसी काम में नहीं, और बंदा अपनी गुहार ना कोर्ट तक लेके जा सकता है, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट तक, क्योंकि सारे डिसीजन दिल्ली में रहने वाले मोटा भाई कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट बनाई क्यों है? क्यों ही करा है फिर तुमने? तोड़ दो जो भी जो तुमसे तुम्हारी बुराई करे या तुम्हें एक्सपोज कर दे या तुम्हारी सच्चाई बाहर ला दे, तोड़ दो सबका घर, सब मंदिर के बाहर बैठेंगे, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। देखिए ये जुमला है। सवाल हर किसी पे उठते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि सवाल उठा नहीं सकते तुम, क्योंकि बाकी देशों में होता है कि जहां पे तुम्हें थोड़ी फ्रीडम मिलती है, जहां पे तुम सवाल कर सको, और कोई सरकार जो जनहित में काम करना चाहती हो वो सवाल सुन के सॉल्व करे। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है, अगर तुम सवाल करोगे तो ये विदेशी ताकतों की साजिश है। राहुल गांधी विदेश चला जाए भाषण करने के लिए और क्रिटिसाइज कर दे इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो साजिश कर रहा है इंडिया को बदनाम करने की। ये तो हाल है हमारा। अगर राहुल गांधी बदनाम कर रहा है, रूलिंग गवर्नमेंट आपकी है, फोर्सेस आपके अंडर है, अरेस्ट हिम, व्हाई कांट यू? मैं अगर ये सवाल करूंगा तो ना कोर्ट आएगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ऑन अदर हैंड लॉ एंड ऑर्डर ही आएगा मेरे हाथ पकड़ने के लिए कि आपने अपनी जॉब ईमानदारी से कैसे कर दी। दिल्ली के पैसे सिर्फ हम ले सकते हैं। मिट्टी की कीमत क्या होती है? मतलब क्या? देशभक्ति, असली देशभक्ति क्या होती है? पैसा है असली देशभक्ति। इतना ही खेल। हाँ, तो बाकी आज के लिए इतना काफी। मुझे नहीं मालूम कितना सेंस बनेगा इस वीडियो में, क्योंकि थोड़ा हौच-पौच हो गया, तो मैं एडिट में संभालने की कोशिश करूंगा, और अगर संभल गई तो सारी वीडियो पब्लिक कर दूंगा, या फिर नहीं संभली तो फिर मेंबर्स में डाल दूंगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तुम लाइक कर देना एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। मैं प्लग नहीं मार रहा हूँ, बट करो यार। मंथ के अगले महीने शुरू करता हूँ, दिसंबर में। अब ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, बहुत ओपनली हो रहा है अभी। ये पहले थोड़ा पर्दा रखते थे, पर्दा ही हटा दिया इन्होंने। यार पता था ही कर क्या रहे हैं। अब थोड़ा तो शर्म करो यार, सच में यार। एक सेक्शन तो मैं डालूंगा, पब्लिक नहीं डालूंगा, मैं मेंबर्स पे डालूंगा। पढ़ने समझने लायक है। इनके खुद के बच्चे, ये खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी एजुकेशन है इनकी।
अच्छा खासा पैसा खर्च किया उन्होंने एजुकेशन पे, अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, तुम्हारे और मेरे को दिखाने के लिए हिंदुत्व। अरे बैठ जाओ उस मंदिर के बाहर, कर उस मंदिर की सफाई। मुझे क्यों नहीं दिखता? ना कोई पॉलिटिशियन मंदिर की सफाई करते हुए दिखता, छोटे मोटे तंजू बंजू कुछ जाएंगे, ये क्यों नहीं करते? ये जो बयान करते हैं, ये आधी बातें तो खुद नहीं करते फॉलो, क्योंकि इन्हें मालूम है ना फंसना कैसे होता है, तभी यहाँ पे है। तुम्हें चाहते हैं, भड़काते हैं, उकसाते हैं कि तुम करो, तुम फंसो, बाद में हम बचा लेंगे, वो हमारी गारंटी है। बट करो तो पहले, जो हमें चाहिए रिजल्ट तो दो। राहत इंदौरी में फालतू नहीं बोलता, लगेगी आग तो आएंगे कई गरजत में, क्योंकि जो आग लगाने आता है ना, वो नाम प्लेट देख के नहीं छोड़ेगा किसी को, क्योंकि रंग हम सबका सेम है, खून हम सबका सेम है। याद रखना इस चीज को। प्लीज। जो तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा।